वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली 4 मार्क्स का पूछा गया है लास्ट ईयर्स तक के एग्जाम्स में, ठीक है। बट इस साल हो सकता है ये 5 मार्क्स का आ जाए, तो बहुत ध्यान से करिए और सुनिए भी। क्या दिया गया? अ 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building। देखिए सबसे पहले तो ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग के से उसका डिस्टेंस कितना है बॉय का? 30 मीटर का, तो हमने ये बता दिया। ये बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 30 मीटर का। अब उस लड़के की हाइट कितनी दी गई है? उस लड़के की हाइट कितनी दी गई है? 1.5 मीटर दी गई है, ठीक है। अब ये 1.5 जो मीटर है ये आपका ग्राउंड लेवल से, तो ये जो बिल्डिंग है ये भी ऊपर से नीचे तक जाएगी ना, ऐसे जाएगी। समझ में आया मैंने क्या किया? यहां पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बिल्डिंग बना दी, ठीक है। बिल्डिंग से 30 मीटर के डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा हुआ, ठीक है। अब लड़का खड़ा हुआ है, उसकी हाइट कितनी दी गई है? 1.5 मीटर दी गई। अब लड़का कहां खड़ा है? जमीन पे खड़ा हुआ है, जैसे ग्राउंड लेवल में खड़ा है ना। तो जो बिल्डिंग होगी वो कहां होगी? जमीन से ही शुरू होगी ना, ऐसा तो नहीं कि हवा में बनेगी। तो ये नहीं, ये बिल्डिंग कहां से जाएगी? यहां से, ग्राउंड लेवल से। समझ में आ गया? सबसे पहले मैंने बिल्डिंग बनाई, फिर उसका डिस्टेंस खींचा, फिर लड़का बनाया, लड़के की हाइट लिखी। क्लियर? ठीक है। अब वो क्या कह रहा है सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री। बच्चे की आंख कहां है? यहां है, ठीक है। वह पहले कितना इंक्लाइंड एंगल बना रहा है? मैं यही वाला बनाती हूं क्योंकि मैं ये वाला पार्ट ड्रॉप कर दूंगी, नीचे वाला, ठीक है। यह एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये जो इंक्लाइंड एंगल है कितना बढ़ जाता है? 60 बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब ये बच्चा ऐसे ऐसे कुछ चलता है। किसकी तरफ चलता है? बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। तो सपोज यहां पे आकर वो रुक गया, तो यहां पे आके इसको ऊपर लिख दिया मैंने इसे, ठीक है। ये आपका बच्चा है, यहां पे आके, ठीक है। अब इसका इंक्लाइंड एंगल क्या हो गया? इसकी आंख से 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आपको क्या फाइंड करना है कि जब बच्चा यहां से यहां तक जा रहा है बिल्डिंग की तरफ, तो वह डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अपन करते हैं। और एक और चीज, सबसे पहले हाइट लिख दीजिए, जो कि आपको बताई गई है बिगनिंग में। कितनी दी गई है? 30 मीटर, ठीक है। ये आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको नाम दे दे तो ज्यादा इजी रहेगा। ABCD, ठीक। अब क्या करा मैंने? देखिए ABCD, इसको नाम दिया E, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी गई? 30 मीटर दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने लिखा AE is given which is 30 मीटर। ध्यान से देखिए, पहले AE आपका कितना है? 30 मीटर है। बच्चे की हाइट कितनी है? 1.5। तो A से B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बताइए बताइए। 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 दैट मीन्स 28.5। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? जो AE है, देखो अगर ये डिस्टेंस 1.5 है तो BE भी 1.5 होगा। आप अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख लीजिए, ठीक है।
तो हमने इसको ब्रेकअप किया, AE इज द सम ऑफ AB प्लस BE विच इज इक्वल टू 30 मीटर। अब देखो AB आपको पता नहीं है, BE आपको पता है, जो कि पैरेलल में है, तो 1.5 इक्वल टू 30, तो AB कितना हो गया 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5 मीटर। यहां तक समझ में आ गया? अरे भाई बहुत सिंपल है ना। देखो ये 30 टोटल है, बच्चे की हाइट 1.5 है, तो 30 में से 1.5 गया तो 28.5 ही तो बचा। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो हमारा एंगल बन रहा है वो इस पार्ट में बन रहा है, तो इसका हाइट पता करना जरूरी है। हम 30 नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, इसलिए हमने उस चीज को माइनस किया। तो ये पार्ट आपका कितना हो गया, ये वाला पार्ट, इसको ब्लू पेन से कर देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ये वाला पार्ट ये कितना हो गया 28.5। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या लेना है, ये पूरा लिया अपन। ठीक है, आपको कितना डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला पार्ट फाइंड करना है। ये तो एज्यूम करिए ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है मेरा। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं हम पंडित जी वाला मंत्र यहाँ पे लिख दो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। पंडित बद्री प्रसाद पटे हर हर बोले। ठीक है, पंडित का पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया। आपको क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। तो P और B किस में आता है, 10 में आता है, तो फटाफट 10 वाला रेशियो लगाएंगे अपन। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 AB कितना है 28.5, BD कितना है आपका A प्लस B, जो कि आपको पता नहीं है। ठीक है, tan 30 क्या है 1/√3, 28.5 ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, इसके बाद यहां पे A प्लस B इज इक्वल टू 28.5√3। और क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू 28.5√3 माइनस B। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। सॉरी, इसको A लीजिए क्योंकि अपने को ये फाइंड करना है ना, तो ज्यादा इजी रहेगा। B ऐसा ही रहने दीजिए, इसको -A कर लीजिए, नहीं तो बार बार काटा पीटी में दिक्कत आएगी। ठीक, ये B का वैल्यू आ गया आपका। अब अपन ये वाला एंगल ले लेते हैं। चलिए वापिस से tan 60 AB अपॉन यहां से यहां तक क्या है BC। tan 60 की वैल्यू √3, AB 28.5, BC आपका क्या है B, तो ये क्या हो गया B√3 28.5, तो इज इक्वल टू 28.5 आ गया। अब अपन ने B की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है 28.5√3 माइनस A मल्टीप्लाई बाय √3 विच इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका इसमें, 28.5√3 इंटू √3 माइनस A√3 इज इक्वल टू 28.5। क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस A√3 विच इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 28.5, तो ये 3 टाइम्स है ना, इंटू 3 रहने दीजिए, इजी रहेगा वो सॉल्व करने में। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे भी क्या है 28.5 है, यहाँ पे भी क्या है 28.5 है, दोनों को बाहर निकाल लिया।
ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 1 a रूट 3, तो ये क्या हो गया 28.5 इंटू 2 इज इक्वल टू a रूट 3। और क्या कह सकते हो 28.5 इंटू 2 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू a। चलिए डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 है, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू a। ठीक है, रेशनलाइज करना था तो 2 बार रूट 3 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28.5 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 3, कैंसिल करेंगे 3 9 27, 3 5 50, तो ये क्या हो गया 9.5 इंटू 2 इंटू रूट 3, तो क्या हो गया ये 2 पंजे 10, 2 9 18 और 1 19.0 रूट 3। और क्या कह सकते हो 19 रूट 3। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है आपका वो कितना होगा, क्या कह सकते हैं आप, इसको रूट 3 की वैल्यू रख दो 1.732, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 1.732 इतने मीटर भी सही है। ठीक है, अदरवाइज ये आपका सही आंसर है। ठीक है, थैंक यू।